आप लोग को दिक्कत ना वीडियो में आने में? कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए। तो वही सब भैया बैठे हुए हैं, तो कारपेंटर वाला भी काम एक करा में करते हैं। वो भैया जो ध्यान से आप लोग को देख रहे हैं ना, वो हाँ वही भैया जो कारपेंटर वाला काम करता है। वही भैया बोल रहे हैं ना ड्रिल मशीन वहाँ के कि छेदक करे वाला मशीन हवा, तो छेदक करे वाला मशीन है। जैसे दीवार में जो है ना ड्रिल ही करेंगे इससे। तो इसको जो है ना ब्रैकेट को सबसे पहले नंबर सेट करेंगे। थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना जरूरी है वीडियो में, ना तो वीडियो में बोर हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको जो है ना आज दोस्त एक एंटीना का सेटअप दिखाएंगे। और इसको जब भैया को बोले ना उतारने के लिए, तो बोल रहे हैं कि बड़ी भारी है। तो ये तो भारी तो है, वजन बहुत ज़्यादा है। कैसे कि ये सीमेंट से जो है ना इस जगह पे जाम किया हुआ है, बहुत वजन है ये। तो सबसे पहले नंबर जो है ना इसको यहाँ से खोलना होगा। इस जगह से जो है ना इस नट बोल्ट को हम खोल लेंगे यहाँ से बैक साइड से। और इसे खोलने के बाद जो है ना इसको जब निकालेंगे उसके बाद इसको उतारेंगे नीचे। तो यहाँ पे इसको खोल लेना है इस प्रकार से। और एंटीना का स्थिति देख सकते हैं, यानी गिरते गिरते जो है ना ये पूरा बैंड हो गया इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको जब ढीला करेंगे तब जाके ये खुलेगा। तो यहाँ से इसको ढीला कर लिया और इस प्रकार से इसको निकाल लेना है। अब जो है ना इसको उतारना आसान हो गया। इसको अब आराम से उतार सकते हैं और उतार कर ले जाएंगे भी नीचे। तो यहाँ से हमको सीढ़ी से जो है ना जाना होगा नीचे इस जगह से। यहाँ से जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद इस छतरी को ले चलते हैं नीचे। और वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि इसको कैसे सेट करना है। तो चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे छतरी को खोल कर ले लाए हैं। और लाने के बाद जो है ना इसको जो है सबसे पहले नंबर देख सकते हैं ये बहुत जगह से बैंड हो गया। कहने का मतलब है ना कि उल्टाते जो है ये पूरा टेढ़ा हो गया। तो इसको सोझा भी करना होगा। तो कहाँ कहाँ सोझा करना है, कहाँ कहाँ सीधा करना है ना, वो आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये भैया जो है ब्रैकेट अलग से ले लाए हैं। तो ये जो भी दुकान वाले भैया दिए होंगे ना उनका पूरा सेटअप गड़बड़ा गया होगा। इनका कहने का मतलब वो एंटीना का फिटिंग जो है ना वो बेकार पड़ जाएगा। कैसे कि ये सेटअप अलग से नहीं मिलता, पूरा सेट के साथ में ही मिलता है। तो हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। हमको तो सिर्फ आप लोग को दिखाना है कि इसको कैसे सेट करना है। तो ब्रैकेट आप लोग को दिखाए थे ऊपर में कि वो सीमेंट में जाम था, तो उसको तो उसी जगह पे छोड़ दिए। बाकी इस ब्रैकेट में जो है ना ये वाला ब्रैकेट में इस एंटीना को हम सेट करेंगे। और कैसे सेट करेंगे, क्या क्या सामान लगाएंगे, वो आप लोग को इस जगह पे वीडियो में ही दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर जो है ना इस वाला पॉइंट को हमको यहाँ से खोलना होगा, जो इसके साथ में लगा हुआ है ना, इसको इस जगह से खोल लेना है यहाँ से। तो इस प्रकार से जो है ना इसको खोल देंगे। कैसे कि इसका ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत इसलिए नहीं है इसका कि इसके साथ में जो पहले से लगा हुआ है ना वो पहले से है, तो इसको हमको लगाना नहीं है इस जगह पे। तो इसको इस प्रकार से जो है ना खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो है ना निकाल देंगे। निकालने के बाद जो है ना इस ब्रैकेट का सेटअप जो है इस एंटीना के साथ में करेंगे। लेकिन इस पर कुछ सेटअप जो है दिक्कत है, यानी कि फिटिंग जो है वो गलत कसा हुआ है। तो उसको हम सुधारेंगे यहाँ पे से। तो इसको सबसे पहले नंबर इस जगह से खोल लेंगे इस नट बोल्ट को। तो यहाँ से जो है ना इस नट बोल्ट को खोल लेना है और सभी नट बोल्ट को खोलेंगे। और आप लोग को भी दिखाएंगे नज़दीक से कि इसका सेटअप कहाँ से दिक्कत है, जिसके वजह से इसको हमको खोलना पड़ रहा है। तो थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ से देख सकते हैं इसको खोल लेंगे इस प्रकार से। तो इस जगह से इसको खोलेंगे सबसे पहले नंबर। और खोलने के लिए जो है रेंज का ही यूज करेंगे। और यहाँ से इस प्रकार से इसको खोल लेना है। तो एक काम करेंगे कि इसको खोलेंगे और इस नट इसको भी खोल लेना है। ये वाला पेज को ऊपर में जो कसा हुआ है ना इसको भी यहाँ से खोल लेना है इस जगह से। ऐसे खोलने के लिए तो ड्रिल मशीन से भी खोल सकते थे, लेकिन अभी ड्रिल मशीन में पावर दिया नहीं है। तो हो सकता है कि उसी से इसका सेटअप हम करके आप लोग को दिखाएं। तो पावर का व्यवस्था कर लेते हैं ड्रिल मशीन में, उसके बाद आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि हाँ इसको किस प्रकार से फिट करना है। ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं कि ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन करेंगे नहीं, जब भी लगाएंगे तो इसी को लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। तो पहले ड्रिल मशीन में जो है ना लाइट दिल रहे, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का फिटिंग करेंगे। और भैया बोल रहे हैं ना, भैया भी जैसे जानते हैं भर में जो है ना दोस्त पूछ रहे हैं कि एकरा कोची बोला जाता है। तो एकरा छेद करे वाला मशीन बोला जाता है। कहने का मतलब इसको ड्रिल मशीन ही बोला जाता है। तो ये बार बार पूछ रहे हैं, जैसे कारपेंटर वाला भैया काम करते हैं उधर साइड में बैठे हुए हैं, दिखाएंगे नहीं, हो सकता है कि नाराज ना हो जाए, इसी की वजह से दिखाएंगे नहीं। आप लोग को दिक्कत ना वीडियो में आने में? कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए। तो वही सब भैया बैठे हुए हैं। तो कारपेंटर वाला भी काम एक करा में करते हैं वो भैया
जो ध्यान से आप लोग को देख रहे हैं ना, वो हाँ हाँ वही भैया जो कारपेंटर वाला काम करता है, वही भैया बोल रहे हैं ना ड्रिल मशीन हवा के कि छेदक करे वाला मशीन हवा, तो छेदक करे वाला मशीन है। जैसे दीवार में जो है ना ड्रिल ही करेंगे इससे, तो इसको जो है ना ब्रैकेट को सबसे पहले नंबर सेट करेंगे। थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना जरूरी है वीडियो में, ना तो वीडियो में बोर हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको जो है ना इस जगह पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है इस जगह पे। तो इस जगह पे सेट करने के लिए जो है ना पहले यहाँ पे कसा हुआ था, अब जो है ना इसको हम नीचे साइड में कसेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे इसके साथ में पेच को लगा लेंगे, जो कि आप लोग को दिखा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना एक पेच को हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं इस जगह पे। तो इसमें थोड़ा सा जंग भी लगा हुआ है, तो इसको लगाने के लिए ड्रिल मशीन का ही यूज लेंगे। और इस ड्रिल मशीन से जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर लेना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो आराम आराम से इसको इस प्रकार से कस लिए। कसने के बाद जो है ना एक पेच और लगेगा ये साइड में, तो उसको भी लगा ले रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे। तो इसको भी इस जगह पे लगा देंगे और इसी ड्रिल मशीन से जो है ना इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो इस प्रकार से इसको टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद जो है ना अब जो है दो नट बोल्ट जो खोले थे ना ये वाला, इसको इस जगह पे लगा लेना है साइड साइड से। तो साइड साइड से इसको लगा लेंगे। और एंटीना भी यहाँ पे बैंड हो गया, उसको भी हमको सीधा करने के लिए सोचना पड़ रहा है, इसलिए ना कि ये नट बोल्ट खुलेगा नहीं इस जगह से, नहीं तो खुल जाता तो बढ़िया रहता। अब जंग लगा हुआ है इतना ज़्यादा ना कि खोल पाना जो है ना बहुत ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ना इसको इस जगह पे अटैच कर दिए सभी नट बोल्ट को। और अटैच करने के बाद जो है एंटीना का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया इस जगह पे। और इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद जो है इसको जब सीधा करेंगे उस समय आप लोग को दिखा देंगे। और इस ब्रैकेट को आप सबसे पहले नंबर सेट करेंगे, ये वाला ये जो ब्रैकेट रखा हुआ है ना इसी को सबसे पहले नंबर इस जगह पे सेट करने वाले। अब इसके बाद जो है ना दोस्त आ गए हैं जहाँ पे लगाना है ना वहाँ पे। तो इसको जो है ना इस जगह पे लगाएंगे यहाँ पे। तो इतना हाइट पे जो है ना इसको लगा लेना है इस प्रकार से इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है ना इसको इस प्रकार से बराबर सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे इसको फिट करेंगे, यानी कि सेट करना है। तो सेट करने के लिए जो है ना इसको जो मजबूत वाला ईटा है उसी पे सेट करेंगे। और देखते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगर इस पे हो जाएगा ना पिलर पे तो और मजबूत हो जाएगा। तो देखते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पिलर पर हो जाए तो अच्छा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पिलर पे ही हम सेट करने का कोशिश करेंगे इसको इस जगह पे, यहाँ पे इस प्रकार से। और इस प्रकार से सेट करने के लिए मार्का मार लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो 4 मार्का इस जगह पे मार ले रहे हैं सबसे पहले नंबर। तो इस जगह पे जो है ना 4 मार्का हम मार लिए हैं। और 4 मार्का मारने के बाद जो है ना इस जगह पे अब ड्रिल कर लेंगे ड्रिल मशीन की मदद से। यहाँ पे जो है ना अब ड्रिल कर लेना है इस जगह पे। यहाँ पे ड्रिल हो नहीं रहा है कैसे कि वहाँ पे जो है ना रड पड़ गया तो हो नहीं रहा उस। तो यहाँ पे क्या करना होगा, वो वाला जो है ना से ड्रिल नहीं हो पा रहा है कैसे कि यहाँ पे रड पड़ गया। तो ये साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 ड्रिल कर लिए हैं। 4 ड्रिल करने के बाद जो है ना इस जगह पे फास्टनर लगाएंगे, दिखा दीजिए भैया यहाँ नीचे। ये वाला जो फास्टनर है ना और ये वाला स्क्रू उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे फास्टनर को ले रहा है और लेने के बाद जो है ना इस जगह पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे सही फास्टनर को जो है ना अटैच कर लेना है।
और ये जा नहीं रहा फासला, यानी परेशानी जो है सब तरह से आ जाता है। ये तो चला गया लेकिन ये नहीं जा रहा, तो इसको अंदर करने के लिए दोबारा से ड्रिल करना होगा इस जगह पे। अब यहाँ पे इसको डाल के देखेंगे। तो इस जगह पे इसको डाल लिए, डालने के बाद जो ना इतना निकल गया बाहर, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत क्या है ना, इसको थोड़ा सा हैमर से जो है ना अंदर की ओर प्रेस करना होगा इसको जब कसेंगे तब, नहीं तो इसके जगह पर हम दूसरा फास्टनर यूज कर ले रहे हैं। ये खराब निकल गया है, तो दूसरा फास्टनर इस जगह पे लगाएंगे ना तो दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त, यहाँ पे जो है ब्रैकेट को टाइट करेंगे। तो ब्रैकेट को टाइट करने के लिए जो है ना मंगाए तो मंगाए, इस जगह पे इसको टाइट कर लेना। दिखाइए भैया, यहाँ पे जो है ना इसको टाइट कर लेना है सबसे पहले नंबर। तो इस जगह पे स्क्रू को लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है ना इसे ड्रिल मशीन से आराम आराम से इसको टाइट कर लेना। इस प्रकार से जो है ना इसको टाइट करेंगे। तो यहाँ पे इसको टाइट कर लिए, बाकी दो स्क्रू को ऊपर साइड में टाइट कर लेना है। यहाँ पे एक यहाँ पे लगा लेंगे और दूसरा यहाँ पे लगा लेंगे इस जगह पे, और इसको भी जो है ना ऐसे टाइट कर लेंगे। ज्यादा ठोके में जो है ना यहाँ टूट गया, ठीक हवा। अब इसके बाद जो है ना दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीना तो थोड़ा टेढ़ा है इस जगह पे, लेकिन इसको सोझा करना होगा। और सोझा करने के लिए थोड़ा सा इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से सीधा कर लेंगे, और इस जगह पे जो है इसको सबसे पहले नंबर सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद जो है ना बहुत जगह से ये बैंड हो गया है गिरने की वजह से, तो देखते हैं कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव होता है या नहीं होता है। इसको इस जगह पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पे इस प्रकार से इसको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद जो ना यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है या नहीं होता है, वो दिखाएंगे। ये सेट से करना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर एंटीना वाला जो है ना केबल लगा ले रहे हैं, और ये वाला केबल लगाने के बाद जो है ना यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, यहाँ पे अकेले वीडियो बना पाना जो है ना से टफ हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इस जगह पे केबल को लगा ले रहा है, और लगाने के बाद जो है ना इसको पहले हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना ये इतना घूर रहा है, इसको हल्का हल्का पहले टाइट कर ले रहा है, उसके बाद आप लोग को भी दिखा रहा है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त, इसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है सिग्नल को सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है कि नहीं। तो इस जगह पे क्या करेंगे, मीटर को अटैच कर ले रहे हैं, और मीटर को अटैच करने के बाद जो है ना इसको इसी जगह पे रख ले रहे हैं बैक साइड। और आप लोग को भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा गर्मी का टाइम आ गया ना, गर्मी के टाइम में जो है वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है शूट करना पड़ता है, कैसे कि रौदा और धूप बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है इस जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो गया है। तो इसको पहले टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद आप लोग को भी दिखाएंगे कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव हो रहा है, वो दिखाएंगे। पकड़ो ना भाई। तो यहाँ पे जो है ना इसको पहले सेट करेंगे, और भी सिग्नल यहाँ पे बढ़ाएंगे। बढ़ा लेना, जितना चाहिए उतना रिसीव हो गया। और रिसीव होने के बाद जो है ना इसको इस जगह पे टाइट कर लेना, पूरा मजबूती के साथ टाइट कर देंगे। और बिना माइक के जो है ना दोस्त वीडियो बना पाना बहुत अब टफ हो गया है, कैसे कि बाहरी शोर जो है ना तो बहुत ज़्यादा आ जाता है।
तो प्रॉब्लम तो है इस जगह पे। तो इसको सबसे पहले नंबर सभी नट बोल्ट को जो है ना टाइट कर लेंगे और आप लोग को दिखा दे रहा है कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इसे टाइट कर ले रहे हैं और उसके बाद कुछ काम है जो कि आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी नट बोल्ट है ना इसको पूरा मजबूती के साथ जो है बैक साइड में टाइट कर दिए हैं और इस प्रकार से यहाँ पे टाइट कर लिया। और यहाँ पे सिग्नल जो है सेम ही बता रहा है और सेम सिग्नल बताने के बाद जो है ना यहाँ पे केबल जो है पुराना ही पड़ा हुआ है इस जगह पे और इसी को इस जगह पे सेट करने वाला है। तो इसको सबसे पहले नंबर सेट कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं केबल भी जो था ना वो डैमेज था, खराब था। तो केबल को इस जगह पे हम लगा दिए हैं और लगाने के बाद जो है ना यहाँ पे कनेक्टर को टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद जो है ना इस केबल को जो है ये जो केबल है ना इसको हम नीचे गिरा देंगे और नीचे ये साइड से हम गिरा ले रहे हैं, यहीं से गिरा देना सर। तो ये साइड से हम गिरा लेंगे नीचे यहाँ से और नीचे गिराने के बाद जो है ना चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि हाँ सेटअप बॉक्स के साथ में कितना % सिग्नल जो है ना वो दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको गिरा दिए नीचे और गिराने के बाद चलते हैं नीचे दोस्त, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त नीचे आ गया है, भैया का एलईडी टीवी यहाँ पे रखा हुआ है। एंटीना के केबल हम इस सेटअप बॉक्स के साथ में लगा दिए हैं। अब भैया जितना ज़्यादा आप लोग को रिकॉर्ड करके दिखाने में ना ध्यान दे रहे हैं उतना ज़्यादा हम पे ध्यान दे रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे पावर देकर देखेंगे कि हाँ चालू होता है कि नहीं होता है और कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव होता है। तो यहाँ से पावर दे रहे हैं इसी बोर्ड से। तो यहाँ पे हम पावर लगा देंगे इस प्रकार से। तो पावर इस जगह पे लगा दिए हैं। लगाने के बाद जो है ना सेटअप बॉक्स में भी लाइट आ गया, टीवी में भी लाइट आ गया। लेकिन ये केबलवा की वजह से जो है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे चालू तो हो गया, लेकिन आप लोग को वीडियो नहीं दिखाएंगे, इसलिए नहीं दिखाएंगे ना कि प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर साउंड को म्यूट करते हैं और साउंड को म्यूट करने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं कि हाँ कितना % देखे रिमोट। तो रिमोट से साउंड को हम म्यूट कर ले रहे हैं, कैसे कि उससे कॉपीराइट आ जाता है दोस्त। तो साउंड को म्यूट कर लिया, सिग्नल मोड में कर दिया। लेकिन सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे जब ऊपर हम सेट कर रहे थे तो सिग्नल का क्वालिटी तो बहुत बढ़िया था और जब नीचे सेट कर रहे हैं तो सिग्नल का क्वालिटी इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें सेटअप बॉक्स में भी दिक्कत है, यानी कि पावर सप्लाई इसका खराब हो गया है, इसी की वजह से इस प्रकार से दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें पावर सप्लाई भी हमको दूसरा डालना होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो देखते हैं, अगर ठीक करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को दूसरा हम सिग्नल यहाँ पे दिखा देते हैं। दूसरा सिग्नल अगर यहाँ पे लगाएंगे ना ये सब, तो ये सब पर सिग्नल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे तो सिग्नल मिल रहा है। और सिग्नल जब मिल रहा है तो अब जो पूछ लेते हैं भैया से, अगर ये बोलेंगे तो लगाएंगे यहाँ पे पावर सप्लाई और लगाकर आप लोग को भी दिखाएंगे कि सिग्नल का % कितना % बढ़ा है वो दिखाएंगे। तो इसे सेट कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोस्त पावर सप्लाई इसमें डाल दिए हैं, देख सकते हैं इस जगह पे न्यू पावर सप्लाई लगा दिए हैं यहाँ पे। और न्यू पावर सप्लाई लगाने के बाद जो है ना मशीन अभी यहाँ पे ओपन है, यानी कि खुला हुआ है इस जगह पे। और पुराना वाला पावर सप्लाई यहाँ पे निकाल दिए हैं इस जगह पे, इस प्रकार से। यहाँ पे जो है ना पुराना वाला पावर सप्लाई निकाल दिए हैं। और पुराना वाला पावर सप्लाई निकालने के बाद यहाँ पे ऑटो स्कैन फिर से दोबारा से कर ले रहे हैं। इसलिए कर ले रहे हैं दोबारा से ना कि इस जगह पे जो नो नेम का इशू आ रहा था, चैनल वाला नाम जो नहीं लिख रहा था ना, वो चैनल वाला नाम लिखना स्टार्ट कर देगा इस जगह पे। और दिखाते हैं आप लोग को कि ऑटो स्कैन करने के बाद कोई सा भी मतलब न्यू चैनल यहाँ पे ऐड होता है या नहीं होता है वो दिखाएंगे। और प्लस में सिग्नल का क्वालिटी भी दिखाएंगे, कैसे कि ऊपर में जितना % हम सिग्नल सेट किए थे ना उतना % हमको यहाँ पे रिसीव होना चाहिए था, जो कि बहुत कम सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो रहा था। उस सिग्नल को यहाँ पे चेक करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि वो सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्कैन इस प्रकार से हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें 94 चैनल ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि 74 चैनल इस जगह पे आ गया है, 74 चैनल इस जगह पे रिसीव हो गया है। और इतना से बेसिक चैनल आप लोग को देखने के लिए अभी MPG-2 सेटअप बॉक्स के साथ में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ऑटो स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। और ऑटो स्कैन होने के बाद ये सेव हो गया। और यहाँ पे जो है ना आप सिग्नल का आप लोग को क्वालिटी दिखाते हैं। तो इसको बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद साउंड को म्यूट कर ले रहे हैं। साउंड को म्यूट करने के बाद चैनल चेंज करेंगे और यहाँ पे सिग्नल का क्वालिटी दिखाते हैं। तो सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं, यानी बढ़ गया ना। कहने का मतलब ये था कि सिग्नल का क्वालिटी जो 60% दिखा रहा था, 55% दिखा रहा था, 20% दिखा रहा था, उस सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे 84% हो गया, जो कि आप लोग के सामने है। तो ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे दोस्त, इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।